बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमने ये बताना है कि ये सेट ग्रुप है या नहीं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कि तमाम इंटीजर्स यहां पे लिए गए हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन circle defined as a circle b equals to a minus b for all a b belonging to z। कि जब भी आप ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस सर्कल, तो क्या हो जाएगा, उन इंटीजर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो बताना है कि इस के तहत ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इसलिए आप बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से इसे क्लोज नहीं चेक करोगे कि ये क्लोज है या नहीं। वो ऑलरेडी बता दिया गया कि द सेट इज़ क्लोज्ड, क्योंकि दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी आपको पता है कि इंटीजर ही आता है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी, फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, ए माइनस बी माइनस सी। पहले सर्कल ले लें, अब ज़रा चेक करें, ज़रा ब्रैकेट चेंज करें, ए सर्कल बी सर्कल सी। देखते हैं कि ये अप्लाई हो जाता है। क्या बनेगा, ये ए माइनस बी माइनस सी, और ये बन गया ए माइनस बी माइनस सी। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो क्या बना, ए माइनस बी प्लस सी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। देखें सेम नहीं आए ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो सर्कल इज नॉट एसोसिएटिव। इन जेड, कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही, तो हेंस आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। Z with respect to circle is not a group, कि ये with respect to circle ग्रुप नहीं बन रहा। देखें अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ वन। फोर्थ में आपको दिया गया द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स Q prime, the set of all irrational number Q prime अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके तहत बताना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन पे ही फेल हो जाएगा। वजह क्या है, देखें, कंसिडर स्क्वायर रूट 2 बिलोंगिंग टू, ये प्राइम नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब इसका प्रोडक्ट लें, देखें, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 विच इक्वल्स टू 2, बट इट डज नॉट बिलोंग टू क्यू। ये तो इर्रेशनल नंबर नहीं है ना। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है। सो Q bar is not closed with respect to multiplication, hence Q bar is not a group, कि ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं।
फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखें, फिफ्थ पार्ट में कहा जा रहा है आर डैश, और इसको कहा गया कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, और अंडर मल्टीप्लिकेशन कि आपने बताना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले तो आप देख लें कि ये पॉजिटिव लिए गए हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। कंसिडर x1 x2 बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ कि x1 और x2 दोनों कैसे होंगे, ये ग्रेटर देन 0 हैं। इनका प्रोडक्ट देखें, नाउ x1 इंटू x2 it also belongs to r because x1 into x2 is ग्रेटर देन 0। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा ना, तो बाइनरी ऑपरेशन तो आ गया। सो मल्टीप्लिकेशन, या जो हम यहाँ पे कहते हैं सो आर इज क्लोज्ड, सो आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, अगर हम लेते हैं से ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ऑस्ट्रेटिव लॉ क्योंकि रियल नंबर पे होल्ड करता है ना, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर रियल नंबर्स पे। ठीक है, कि रियल नंबर्स पे होल्ड करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी तो रियल नंबर की है, होल्ड कर गई। आइडेंटिटी एलिमेंट देख लें, 1 बिलोंगिंग टू आर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर 1 डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए। तो ये आइडेंटिटी भी इसमें बिलोंग करती है। इन्वर्सिस की जहाँ तक बात है, तो जाहिर है कि अगर हम ये लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है कि ए पॉजिटिव है। सो 1 ओवर ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज 1 ओवर ए इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए हमने कहा कि ये 1 ओवर आर भी 1 ओवर ए भी बिलोंग करेगा। और इनका प्रोडक्ट देखें क्या आ रहा है, सो ए इंटू 1 ओवर ए, 1 ओवर ए इंटू 1 ए इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी आ गई। सो इन्वर्सेस एग्जिस्ट, सो इन्वर्सेस एग्जिस्ट। ये आर प्राइम था, ये आर प्राइम लिया हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पे कहते हैं कि आर प्राइम के एलिमेंट्स हैं, ये आर प्राइम है, ये हमने आर प्राइम लिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी आर लिखा हो ना, आर प्राइम कर लें। ये आर प्राइम से होगा तो ये भी आर प्राइम से होगा। सो इन्वर्सेस एग्जिस्ट इन आर प्राइम। तो देखें, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड कर गई हैं। हेंस आर प्राइम इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये शो कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है। 6 पार्ट देख लें। सिक्स पार्ट में आपको आर प्राइम ये दिया गया, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन।
बहुत ही सीधा सा काम है ये तो। देखें, अगर हम दो एलिमेंट लें, कंसिडर x1 x2 बिलोंगिंग टू r प्राइम। इसका क्या मतलब हुआ? x1 लेस देन ज़ीरो एंड x2 इज़ आल्सो लेस देन ज़ीरो। अब इनका हमने देखना है बाइनरी ऑपरेशन, तो x1 डॉट x2 लेंगे। इट डज नॉट बिलोंग टू r। वजह क्या है? r प्राइम, बिकॉज x1 डॉट x2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। आपको पता है ना कि दो नेगेटिव नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो पॉजिटिव नंबर आ गया, तो इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बाइनरी ऑपरेशन, सो r डैश इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। Hence, R dash is not a group. तो देखें, ये ग्रुप नहीं बनेगा। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, पार्ट नंबर 7। आपको E सेट दिया हुआ है, e raised power x, वेयर x बिलोंग्स टू r, और ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो इसका देख लें, अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, e raised power x1 एंड e raised power x2 बिलोंग्स टू r, सॉरी e, ये हमने e के दो एलिमेंट लिए, ज़ाहिर है कि x1 और x2 किससे बिलोंग करेंगे? r से बिलोंग करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट लेके देखें, e1 डॉट e x1 डॉट e x2 विच इक्वल्स टू e raised power x1 प्लस x2, इट आल्सो बिलोंग्स टू e बिकॉज x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू r। क्योंकि पावर को रियल होना चाहिए, e की पावर रियल होगी तो वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? e में बिलोंग करेगा। तो ये हमने बता दिया कि सो e is closed विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। कंसिडर e raised power x1, e raised power x2, e raised power x3 belonging to e, where x1, x2, x3 all are real numbers, कि ये पावर्स इनकी रियल हैं। असोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नाउ e raised power x1 डॉट e raised power x2 डॉट e raised power x3, ब्रैकेट चेंज करके देखें, e raised power x1 डॉट e raised power x2 और e raised power x3। अब ज़रा हमें तो पता है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? e raised power x2 प्लस x3, और यहाँ देखें ये हो जाएगा e raised power x1 प्लस x2 और e raised power x3। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया e1 x1 प्लस x2 प्लस x3 और e raised power x1 प्लस x2 प्लस x3। और ये इक्वल क्यों है? एज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। इन आर रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये इक्वल हो गए। सो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। आइडेंटिटी देखें, दूसरी प्रॉपर्टी,
ई रेज़ पावर 0 बिलोंगिंग टू ई। ये हमने एलिमेंट लिया, और क्योंकि 0 जो है वो पावर जो है वो रियल है ना, रियल नंबर्स जितने भी रियल पावर्स हैं वो बिलोंग करती हैं ई में। अब हम देखते हैं, कंसिडर ई रेज़ पावर x बिलोंगिंग टू ई वेयर x बिलोंग्स टू r। नाउ ई रेज़ पावर 0 इंटू ई रेज़ पावर x इक्वल्स टू ई रेज़ पावर x इंटू ई रेज़ पावर 0, और दोनों से यहाँ से देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, ये ई रेज़ पावर 0 प्लस x और ई रेज़ पावर x प्लस 0। तो सो ई रेज़ पावर x इक्वल्स टू ई रेज़ पावर x, यानी इसका इम्पैक्ट कोई नहीं आया ई रेज़ पावर x के ऊपर। सो ई रेज़ पावर 0 बिलोंगिंग टू ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। कि ये आपने आइडेंटिटी एलिमेंट बता दी। अब इन्वर्स की बात देख लें, तीसरी प्रॉपर्टी, फॉर ई रेज़ पावर x बिलोंगिंग टू ई वी कैन हैव e raised power minus x belonging to e as x and minus x both are real number। अब इन्हें ऑपरेट करके देख लें, e raised power x डॉट e raised power minus x, या इधर से e raised power minus x डॉट e raised power x। तो ये कितना आ रहा है, e raised power x minus x, यहाँ पे e raised power minus x प्लस x, तो e raised power 0 इक्वल टू e raised power 0 आइडेंटिटी आ रही है। So inverses exist in E। सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आप कह सकते हो hence E is a group with respect to multiplication। कि आपने शो कर दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बन रहा है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।